सीनियर रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा से जरा हमने क्विकली एक दो बातें पूछनी है। सायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम सॉरी, जाहिर है वो अभी तो खबरें चल रही हैं, में पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई थी, ज्यादा तफसीली बात नहीं हो पाएगी, लेकिन क्विकली मेरा सवाल ये कि जाहिर है GDA को इस दफा पिछले इलेक्शन के नतीजे में कम नशिस्तें मिली और GDA का कहना है कि धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी ने वो सीटें ली। आज पीर साहब पगारा ने कहा कि वो 3 नशिस्तें भी 2 नशिस्तें भी हम वापस ही कर देते हैं फिर जरदारी साहब को। यानी मैं जानना चाह रहा हूँ, ये उन्होंने तंजिया एक बात कही है कि भाईजान फिर ये भी आप ही ले लो अगर बाकी सारा ले लिया है तो, या GDA ने जिस तरह नईमुर रहमान साहब ने अपनी सीट वापस कर दी कि भाई मैं नहीं आ रहा है, ये सीट आप रखें, इस तरह वापस कर रही है GDA अपनी सीट, क्या है? देखिए वसीम बदामी साहब, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? मैंने सुनी है, लेकिन मैंने कहा आप क्लैरिटी से बता। कोई आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप हाथ मिला लेंगे तो होगी वरना जीरो। जी मैंने सुनी है बात। उन्होंने इसमें भी कहा कि MKM के बारे में कहा गया 15+ मिलेंगे और वो सारी बात। तो जब वो जीरो था तो ये गलती से आ गई है, तो इसलिए हम वापस कर रहे हैं कि नाराजगी ना हो जाए, गलती से ये यहाँ पर कैसे आ गई, तो ये भी रख लीजिए ताकि सिंध पर आप दिल खोल कर हुकूमत करें। तो आपके ये 2 MPA सिंध असेंबली नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, यहाँ जिमनी होगा। अब पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन बाकी ये कि नहीं जाएंगे। हम इस इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। अब बाकी आगे देखें क्या वो होता है, लेकिन आपके सामने सारा कुछ है। अगर ये तो इलेक्शन वैसे भी आरोज का था, उससे पहले हमसे भी पूछा गया, तो मैंने तो कहा था कि भाई आरोज बेचारे क्या करें, जब पूरा इलेक्शन ही मैनेज था तो हम इल्जाम आरोज से क्यों लगा रहे हैं? जाहिर है वो भी तो किसी के हुक्म के गुलाम होंगे ना, वरना आरोज की कहाँ किसी भी सरकारी अफसर की इतनी ज्यादा मतलब कि वो पूरे सिंध को कहीं झाड़ू फेर दे, ऐसे तो नहीं होता। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। वैसे पीर साहब पगारा तो खुद ओपनली कहते हैं, इल्जाम की बात ही नहीं है कि हाँ भाई मैं तो इनकी सियासत करता हूँ, इदारों का नाम लेकर कहते हैं मैं इनकी सियासत करता हूँ। तो और आज वही वो वसीम बदामी साहब, वो शाह मर्दान शाह कहते थे, शायद आप भी इसमें कोई आप छुपा हुआ तंज तलाश नहीं कर सके। उन्होंने कहा इसके बगैर सियासत होती नहीं है। अब आप देख लीजिए, उससे पहले अगर आप ये PTI का देखें क्या होता है, ये जो पूरे 1.5-2 माह से अताब में है, तो ये किस वजह से अताब में है? और सियासत ये नहीं कि हम उनसे पूछकर या कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे इदारों में टकराव हो या मुल्क के मुफाद में वो चीज ना जाए। ये होता है। अब ये ऐसे थोड़ी है आप सांस भी लेके पूछ के करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।